की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. बेटा आज खाने में क्या खाओगे? आज कुछ मत बनाइए आंटी। अरे निर्मल गौरव आओ बेटा। आज हम सब बाहर खाने चलेंगे। अरे किस बात की पार्टी दे रहे हो गौरव को? अरे भाई तेरी आइडिया ने धूम मचा रखी है, उस धूम को सेलिब्रेट करने की ट्रीट, हमारी सक्सेस की ट्रीट। सक्सेस आइडिया? अरे किस बात का आइडिया? अरे आंटी आपका बेटा चाहे तो बिजनेस गुरु बन सकता है। हुआ यूं कि मैं कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहा था, तो इसने मुझे पानी पूरी की स्टॉल लगाने का आइडिया दिया। पानी पूरी? अरे मेरठ में तो पानी पूरी के सैकड़ों स्टॉल है, तो इसमें धमाल मचाने वाली क्या बात है? मेरे स्टॉल पे आपको 5 अलग अलग किस्म के पानी मिलेंगे। धनिया का पानी, नींबू का पानी, और रेगुलर जलजीरा का पानी, पुदीना का पानी और लहसुन का पानी। अब क्या है कि सब पानी का अपना अलग अलग टेस्ट और अट्रैक्शन होता है, और इस तरह लोग एक प्लेट खाने आते हैं और 2-2, 3-3 प्लेट खा के जाते हैं। अब हुआ ना धंधा डबल या ट्रिपल, और ये सिर्फ 5 अलग अलग किस्म के पानी के आइडिया की वजह से। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। और ये कमाल का आइडिया अजय का है आंटी। देख भाई अजय, ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, ये हम दोनों का रहेगा। तुझे तेरी आइडिया की रॉयल्टी मिलेगी। अरे लेकिन मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया है, मेहनत तो तुम ही कर रहे हो ना। अरे मेरे भाई असली चीज तो आइडिया ही होती है, वरना मेहनत तो मजदूर भी करता है। और क्या। देख भाई, तुझे भी कोई न कोई तो बिजनेस शुरू ही करना है, तो तेरे लिए मेरे पास एक ऑफर। ये जो हमारा धंधा है हम दोनों मिलकर चलाते हैं। अभी एक स्टॉल है, फिर धीरे धीरे हम लोग 4-5 स्टॉल शहर में लगा लेंगे। ये तो सही है। और क्या आंटी, हमारे पास पैसा है, अजय के पास दिमाग है। इसका दिमाग और हमारा पैसा मिल जाए तो पूरे शहर में हमें कोई रोक नहीं सकता। और क्या। देख भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग कुछ ही महीनों में लखपति हो जाएंगे। जितना नॉर्मल पानी पूरी वाले 1 महीने में कमाते हैं, मैंने 1 ही हफ्ते में कमा लिया, और हमारी 4-5 स्टॉल होगी, उतना हम 1 दिन में कमा लेंगे। एक भाई अजय, तेरा आइडिया और तेरा बिजनेस बाकी पानी पूरी का भट्ठा बिठा देगा, और फिर हमारा धंधा आसमान छुएगा। अरे बाप रे, अगर सबका धंधा चौपट हो गया तो सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे, और सबको पता चल गया कि इसके पीछे मेरा आइडिया था तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और मेरी फैमिली की जान भी खतरे में आ जाएगी। क्या सोचने लग गया भाई? गौरव, ये धंधा तुमने शुरू किया, पैसा और मेहनत तुम्हारी है, तो अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो, लेकिन प्लीज अपने इस धंधे में मुझे इन्वॉल्व मत करो। ये सक्सेस तुम्हारी है, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? ये सक्सेस सिर्फ तुम्हारे आइडिया की वजह से मिली है। अरे यार, मैंने कहा ना, ये सक्सेस तुम्हारी है, मुझे इससे दूर ही रखो प्लीज। यार अजीब आदमी है, पूरी दुनिया सक्सेस के पीछे भाग रही है और तुम की सक्सेस से दूर भाग रहे हो। निर्मल सही कह रहा है अजय, सक्सेस बहुत किस्मत वालों को मिलती है, तुम्हें मिल रही है तो तुम ठुकरा रहे हो। ऐसा क्यों? वो यार बात ऐसी है कि अरे कुछ नहीं, मेरे कुछ और प्लान्स है। ओहो, तब ठीक है, और लेकिन हमें गाइड जरूर करते रहना। हाँ, उसके लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ, बस ऐसे ही कभी कभी पार्टी दे देना, उसके लिए मना नहीं करूंगा। अच्छा मेरे आइडिया देवता, प्लीज मुझे भी कोई बिजनेस का आइडिया देना यार। देख निर्मल, एक आइडिया है जो कई दिनों से मेरे दिमाग में, अनलिमिटेड थाली का। क्या कह रहा है यार, अनलिमिटेड थाली? हाँ। अबे ये मेरठ है, यहाँ पे जो भी आदमी पैसा खर्च करता है ना, 1-1 पाई वसूल करता है, और ऊपर से अगर मैं अनलिमिटेड खिलाने लग गया ना तो 1-1 आदमी 4-4 मुस्टंडों का खाना खा जाएगा। अबे फायदा छोड़, नुकसान हो जाएगा हमें। हाँ, पहले 2 महीने नुकसान होगा। एक मिनट भाई, तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या?
अबे गौरव को फायदे वाला आइडिया दिया और मुझे नुकसान वाला दे रहा है। अरे यार पहली मेरी बात तो सुन ले। शुरू के 2 महीने नुकसान होगा क्योंकि लोग आएंगे और भरपूर खाएंगे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी कॉस्टिंग का एवरेज घटेगा और प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरेज एक नॉर्मल इंडियन थाली का ही आएगा। वाह यार, तुझे तो अपने देश की इकोनॉमी संभालनी चाहिए। क्या दिमाग चलता है यार तेरा, मस्त आइडिया है। अरे भाइयों, अब कोई मेरी ट्रीट पे भी चलेगा या ख्यालों में ही थाली खा के पेट भर लिया? अरे खाना तो मैं ख्यालों में भी दबा कर खाता हूँ। चलो चलते, चलो माँ। चलिए आंटी। सक्सेस किसे नहीं अच्छी लगती। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी सफलता पाने के लिए कोशिश करता रहता है, मगर कुछ लोगों को सक्सेस से बहुत डर लगता है। इसे कहते हैं फियर ऑफ सक्सेस। ऐसे लोगों को सक्सेस में खुशी नहीं रिस्क नजर आता है, नाम नहीं डर नजर आता है। अजय जैसा ब्रिलियंट माइंड चाहे तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता, मगर चाहे तो। ऐसी क्या वजह थी कि अजय को सक्सेस से इतना डर लगता था? आइए देखते हैं। अजय, अजय कहाँ है भाई? घर है यार। अरे क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो। अरे ये खुशी तेरी दी हुई है। अच्छा हाँ, बैठ के बात करते। अच्छा अब बता क्या बात थी? अरे आज मेरे भोजनालय को पूरा 1 महीना हो गया। अभी हनुमान जी के मंदिर गया था, ये ले प्रसाद खा तू। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे इस मुबारकबाद का असली हकदार तू है मेरे अल्बर्ट आइंस्टीन। तेरे अनलिमिटेड थाली वाले आइडिया ने ना कमाल ही कर दिया कसम से। देख मैंने तो सोच लिया है कि इस भोजनालय का नाम बदल के अजय निर्मल भोजनालय रखूंगा। कैसा लगा? हम दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। और तेरे को पता है हमारे भोजनालय ने ना शहर के सभी छोटे बड़े भोजनालय का ना भट्टा बैठा दिया है। अरे बाप रे, अगर सबको पता चल गया कि इस भोजनालय के पीछे मेरा आइडिया है तो सारे रेस्टोरेंट वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मेरी फैमिली को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे इस सफलता से अपना नाम नहीं छोड़ना चाहिए। ओह, क्या हो गया भाई? देख निर्मल, मैंने पहले भी गौरव से कहा था और आज तुझसे भी कहता हूँ, ये धंधा और ये सक्सेस तुम्हारी है, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ लोग सक्सेस के लिए तरसते हैं, छटपटाते हैं, और तू सक्सेस से ही दूर भाग रहा है यार। हाँ भाई, ये धंधा तूने सजेस्ट किया था और जब वो सक्सेसफुल हो गया तो तुझे सक्सेस में शेयर नहीं चाहिए, तुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, यहाँ तक कि तुझे नाम भी नहीं चाहिए। अरे यार समझ में नहीं आ रहा तुझे चाहिए क्या? तू सक्सेसफुल होने डरता है क्या? अरे मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? अरे यार मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। मैं माँ से बोलता हूँ चाय बनाने के लिए, चाय पीकर जाना। यार कुछ तो पंगा है, ये सक्सेसफुल होने डरता क्यों है? हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। प्रणाम आंटी। खुश रहो खुश रहो। अजय अभी अभी बाहर चला गया। हाँ आंटी, हमसे मिलकर गया है। आप लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आंटी, आंटी चाय नहीं चाहिए, हम आपसे ही मिलने आए। आप बैठिए ना, आपसे कुछ जरूरी काम था। हाँ बोलो बेटा। आंटी बात ये है ना कि हमने अजय के बारे में कुछ बात नोटिस की है। क्या हुआ? एक्चुअली आंटी हमें लगता है ना कि अजय सक्सेसफुल होने से डरता है। आंटी अजय के पास अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, उसके आइडियाज पर काम करके हम पैसे कमा रहे हैं, पर जब भी हम उसे अपने सक्सेस में शेयर देना चाहते हैं तो पता नहीं वो क्यों भाग जाता है। बेटा दोस्त अच्छे और सच्चे हैं, इसका सबूत यही होता है कि वो छुपी हुई तकलीफ को भी परख लेते हैं। तुम दोनों का अंदाजा बिल्कुल सही है।
अजय सक्सेस से डरता है। आखिर ऐसा क्यों आंटी? बेटा, बात यह है कि सहारनपुर में अजय के पापा की पुश्तैनी ज्वेलरी की शॉप थी। अब मेरठ आने से पहले हम सहारनपुर में ही रहते थे। अजय के ही तरह उसके पापा के दिमाग में भी बिजनेस और मार्केटिंग के बहुत सारे आइडियाज और प्लान्स हुआ करते थे। इन सब बातों में उनका दिमाग बहुत तेज था। अजय के पापा ने अपनी पुरानी दुकान और दुकानदारी के स्टाइल को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया ताकि ग्राहकों को आकर्षित कर सके। नए नए तरीके और प्लान्स लाए। ईएमआई पर ज्वेलरी बेचने का नया ट्रेंड शुरू किया। पुराने डिजाइन्स की जगह नए डिजाइन्स लाए। लोगों को ये बदलाव बहुत पसंद आया, जिससे हमारे दुकान की बिक्री में एकदम से उछाल आ गया। पब्लिक को कुछ नया लगा, जिससे हमारा बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। उससे उनको इतनी सक्सेस मिली कि दूसरे सुनारों का धंधा ही बैठ गया। इसके पापा उन सबकी आंखों में चुभने लगे। सब इनके दुश्मन हो गए। वो खुलकर सामने नहीं आते थे, पर उन्हें परेशान करने के लिए उन लोगों ने किराए के गुंडों का इस्तेमाल किया। इन्हें रोज धमकियां मिलने लगी। ओह, तो ये बात है, इसीलिए अजय को इतना डर लगता है। गुमनाम धमकियां मिलने पर अजय के पापा ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस की तरफ से भी सिर्फ आश्वासन मिला। गुंडे इनसे हफ्ता वसूलने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि डरा धमकाकर इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन अजय के पापा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। और फिर एक दिन जब ये रात को दुकान बंद करके घर लौट आए, तब 2 बाइक सवार आए और इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इन्हें मार डाला। हम प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन हमें पूरा शक है कि जो सुनारों का दूसरा गुट था, उसी ने इन पर हमला करवाया था। हम सब समझ गए आंटी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी जरूरत है अजय के दिमाग से उस डर को हटाने का। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं लेकर जाऊंगा अजय को साइकियाट्रिस्ट के पास। सर, ये मेरा दोस्त अजय है। शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है सर, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके पास गजब गजब के बिजनेस आइडियाज होते हैं। बहुत अच्छे भाई। अजय, मुझे भी एक बिजनेस का आइडिया दो। दरअसल मुझे अपने साले को सेट करना है, और जब तक नहीं करूंगा ना, मेरी बीवी अपसेट रहेगी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, प्रॉब्लम क्या है? सर, हम सबको पता है कि अजय अगर कोई बिजनेस शुरू करे तो उसे जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। इसके आइडियाज पर काम करके मैं और हमारा तीसरा दोस्त दोनों ने खूब सक्सेस पाई है सर, लेकिन जाने क्या प्रॉब्लम है कि खुद सक्सेस से दूर भागता है। भाई क्यों अजय? अरे, जब तुम्हारे आइडियाज पर काम करके तुम्हारे दोस्त और दूसरे लोग पैसा और सक्सेस दोनों कमा रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं कमाना चाहते? सर, मेरे पापा मेरे लिए हीरो है। मैं हमेशा अपने पापा जैसा बनना चाहता था। वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें अपने इस सक्सेस की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सफलता अपने साथ बहुत सारे दुश्मन भी लाती है सर। उन्हें धमकियां मिलने लगी थी, घर के बाहर गार्ड्स भी लगाने पड़े, इससे बाहर जाने में भी डर लगता था। और एक दिन गोलियों की आवाज आई। उसके बाद मैंने अपने पापा की आवाज कभी नहीं सुनी सर, कभी नहीं सुनी।
पानी दो। पापा की सक्सेस ही उनकी मौत की वजह बनी। तरक्की अपने साथ कफन ले आई उनके लिए। देखो अजय, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इस चीज ने तुम्हारे दिल पर एक गहरा घाव कर दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा के मर्डर की वजह गुंडागर्दी थी, सक्सेस नहीं। लेकिन गुंडागर्दी के पीछे पापा की सक्सेस ही तो थी। देखो अजय, रिस्क तो सक्सेसफुल होने में भी है और फेल होने में भी। लेकिन सर मैं क्या करूं, मेरे अंदर से ये डर जाता ही नहीं। देखो अजय, यू आर सफरिंग विद अ फोबिया कॉल्ड फियर ऑफ सक्सेस। तुम सक्सेस से सिर्फ इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने सक्सेस की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपने पापा को खोकर। लेकिन एक मिनट के लिए तुम आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से सोचो तो सक्सेस लाइफ को सजाती है, संवारती है। अजय, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारी ये सोच बदलेगी और तुम्हारा ये डर खत्म होगा। देखो अजय, दवा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस डर को बाहर का रास्ता तुम्हें खुद दिखाना होगा, अपनी विल पावर से। डॉक्टर से मिलने के बाद कई दिनों तक मैंने सोचा, वो सही कह रहे थे। मुझे अपनी थिंकिंग को बदलने की जरूरत है। अब थिंकिंग तो इंसान बदल ले, लेकिन थिंकिंग पैटर्न को जल्दी नहीं बदल सकता। खैर, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस डर से बाहर निकल कर ही दिखाऊंगा। अजय बदल रहा था। उसने काफी समय से मुझसे अपने पापा के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो उनके बारे में कुछ बात करना ही नहीं चाहता था। उनके बारे में कुछ बात करो तो उसका डर सामने आ जाता था। लेकिन अब वो मुझसे अपने पापा और उनकी दुकान के बारे में बहुत सारी बातें करने लगा था। उनके साथ बिताए हुए अपने अच्छे पलों को याद करके बहुत सारी बातें करता था, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव था। प्रणाम आंटी। अरे खुश रहो। अजय कहाँ है? बेटा वो सुबह से अपने कमरे में था। नहीं क्या कर रहा है, नाश्ता भी अंदर ही ले गया था। आप रुकिए, हम देखते हैं। अजय क्या कर रहा है? दरवाजा खोल। क्या कर रहा था भाई? आंटी बोल रही है, तू सबर से निकला ही नहीं। बताता हूँ, चल माँ के पास से बैठते हैं, आजा। क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? बताना क्या बात है? पहले तुम लोग ये बताओ कि अपने शहर में कहीं चाइनीज खाना मिलता है? ये पूछो कि कहाँ नहीं मिलता है। हर चौराहे पे लोग ठेला लगा के खड़े रहते हैं। और मुगलाई? वो भी हर जगह मिलता है। साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, इटालियन, मैक्सिकन, अमेरिकन, सब मिलता है भाई। सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या उपवास का खाना मिलता है? उपवास का खाना तो कहीं नहीं मिलता है। माँ, हफ्ते में उपवास कितने दिन होता है? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 4 दिन तो पक्के।
तो अगर हम अपने भोजनालय में उपवास की थाली भी ऐड कर ले तो? यार ये तो कमाल का आइडिया है। और इस थाली का रेट भी थोड़ा बढ़ा कर रख सकते हैं। लोग एटलीस्ट एक दिन तो ज्यादा पे करने में पीछे नहीं हटेंगे, है ना? हाँ ये बढ़िया है भाई, मैं तो कल से अपने भोजनालय में इसे अप्लाई करता हूँ। अबे अपने नहीं, हमारे बोल। हाथ से हम दोनों पार्टनर है, समझा? क्या बात कर रहे हैं, तब तो मजा ही आ जाएगा। डन। मजा तो अब बहुत आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं एक पूरा फूड पॉइंट प्लान तैयार कर रहा हूँ, जिसमें चाट पकोड़े से लेकर अनलिमिटेड थाली, उपवास की थाली, इसके साथ साथ अलग अलग स्टॉल लगाएंगे ताकि फूडीज को एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। कमाल का आइडिया यार, हमें मजा आ जाएगा, क्यों आंटी? बेटा मुझे तो जो मिलना था वो मिल गया। आज अजय अपने पापा की तरह निडर होके बात कर रहा है और इसके अंदर जो पुराना डर था ना वो निकल गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खूब खुश रहो बच्चों। अरे खूब तरक्की करो कहिए माँ। अब तो पूरे शहर को दिखाना है कि सक्सेस होती क्या है। याद रखिए, डर ना सिर्फ हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, बल्कि हमें पीछे भी ढकेलता है। ऐसे में इंसान का टैलेंट उसके अंदर ही दफन हो जाता है और इंसान का अपना मन ही उसके टैलेंट की कब्र बन जाता है। तो अपने डर को इतना बड़ा ना बनाएं कि आपकी पूरी जिंदगी इससे निकलने में गुजर जाए। अपने डर से आगे बढ़ें और देखें कि ये जिंदगी आपके लिए कितने खूबसूरत तोहफे लेके खड़ी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। Guys, he's just at the stairs, okay? Just hide. Don't make any noise. हेलो भैया, घर में लाइट क्यों नहीं है? No, the lights aren't off. Like, where are you? Roshan, just come home, na? Come up. मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है।